स्त्री संतान पैदा करने लायक नहीं रह जाती। अब कोई भी चीज समय के अनुसार जो नहीं की जाती तो उस चीज में तो परेशानी उठानी पड़ती। तो हर काम टाइम पे जो करता है उस आदमी को कम परेशानी और कम तकलीफ होती है। अब बहाना लगा देते हैं पढ़ाई का, फिर बहाना लगा देते हैं कि काम का, लड़के बहाना लगा देते हैं कि मुझे नौकरी तो मिली नहीं, काम मेरे पास है नहीं, शादी करके क्या करूँगा, मेरी खुद की मुश्किल है, शादी कर लूँगा तो फिर मुझे दूसरी और परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करते करते फिर इस उम्र में पहुंच जाते हैं फिर तो आँख बंद करके शादी करनी पड़ती है और उस उम्र में जाके मेल नहीं मिलता, या फिर भागते हो दूसरी स्टेटों की तरफ, कोई बंगाल जाता है, कोई बिहार जाता है, कोई उत्तराखंड जाता है, फिर उनके साथ बेमेल सौदा हो गया, ना आचार विचार मिलते ना उनका संस्कार मिलते। तो इस तरह की बातों से परेशानी उठाने के सिवाय कोई चीज नहीं बचती। तो समय के अनुसार अगर काम किया जाता, हम भी बहुत गलती करते हैं, ये रोग बीमारी बढ़ने का कारण है, अनावश्यक चीजों का प्रयोग करना, टाइम बे टाइम का खाना, टाइम बे टाइम का सोना, उठना, बैठना, जागना, रात सोने के लिए बनी थी, दिन काम करने के लिए हुआ था, रात के टाइम में 12, 1, 2 बजे तक जगते रहते हो, दिन में 10, 11 बजे तक सोते हो। अपने देश की तो नियम ये थे कि जो आदमी सूर्य उदय होने से पहले उठता है और सबसे पहले परमात्मा के नाम का चिंतन करता है, सुमन करता है, भजन करता है। जरूरी नहीं कि ऋषि मुनि साधु शांति करें, परमात्मा के नाम की तो सबको जरूरत है, क्योंकि हम सारी के सारी इस सृष्टि में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी परमात्मा के बनाए हुए हैं और उसी के नियम और उसी के कानून के अधीन है। देखो कमाल की बात है, उसी के तो घर में रहते हो, उसने सब कुछ हमें दिया है और उसी को भूल के बैठ गए। उसको कभी भूले से भी याद नहीं करना। अगर कोई इंसान भी किसी पर एहसान करता है तो उसका एहसान नहीं भूलता, पूरी जिंदगी याद रखता है जब तक जिंदा रहता है कि ओह उस आदमी ने उस वक्त में मेरा ये काम किया था। लेकिन जिसने सब कुछ दिया उसको शुरू में ही भुला दिया। तो सुबह का समय जो है, उठ के सबसे पहले अगर माँ बाप तुम्हारे जिंदा हैं तो उनको नमस्कार करो, उनसे आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। उनका मन भी खुश होगा कि हमारी संतान, हमारी बहू, हमारा बेटा बेटी देखो हमें इज्जत सम्मान देते हो, तुम्हें प्रसन्नचित होके सुबह सुबह का टाइम में जब आशीर्वाद देंगे फलीभूत होगा। उसके बाद आपको परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिस भी तरीका, जो भी कोई तुम्हें ढंग आता है, तुम्हारा जो भी इष्ट है। मैं ये नहीं कहता कि तुम राम का नाम लो, ओम का नाम लो, या कोई गुरु का नाम, जो भी तुम्हें आता है। हनुमान के पुजारी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम के पुजारी हो, राम पर विश्वास है, राम जी को याद किया करो, शिव जी के अगर भगत हो तो शिव को याद किया करो, और ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवता हैं, देवी देवता जिसको भी मानते हो, उसका एकाग्रचित होकर अगर तुम ध्यान करोगे, उनका ख्याल करोगे, तो उनमें जो शक्ति है वो ख्याल तुम्हारे अंदर भी उतर के आ जाएगा। क्योंकि जैसी चीज का इंसान ख्याल करता है वैसे ही गुण उसमें पनपने शुरू हो जाते हैं।
तो अब आजकल क्या है कि उठते ही या तो अखबारों को आंखों के सामने लगाते हो या फ़ोन को उठा के लगाते हो या टीवी चलाते हो। टीवी में, अखबार में, फ़ोन में आता क्या है? अगर फ़ोन को तो देखोगे, ऐसे गंद से भरे पड़े हैं ये फ़ोन, बच्चे उनको देख देख के बिगड़ते जा रहे हैं। नशों का प्रचलन, ये लव मैरिजेज का चक्कर, ये आपसे झगड़े, मार पिटाई कहाँ से आते हैं? ये सारी की सारी चीज़ इन टेलीफोनों में और इन टीवी में परोसी जाती हैं, जो हमारी सभ्यता का विनाश करती है। बच्चों को तो यही चीज़ चाहिए रोचक। छोटे बच्चे को तुम रामायण महाभारत के किस्से सुनाओगे, नहीं सुनेंगे, और कार्टून खोल के दे दोगे, वो खाना पीना भी भूल जाएंगे, पूरा दिन उसको देखते रहेंगे। उनको समझ ज्ञान नहीं है इतना। बंदर को ये पहचान थोड़ी है कि आग लगाने से सब कुछ भस्म हो जाएगा, लेकिन बंदर को अग्नि मिल जाए तो पूरे देश को बर्बाद, जला के राख कर देगा। छोटे बच्चे उस बंदर की भांति हैं, और ये जो चीज़ें परोसी जा रही हैं इन चीज़ों में, ये उस अग्नि की तरह है जो समाज को जला रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे को देख के अच्छाई की जो बातें जहाँ की जाती हैं, जहाँ संस्कार बनाए जाते हैं, जहाँ सुधार और कल्याण के लिए उनको प्रेरित किया जाता, वो तो चीज़ें उनके पास हैं ही नहीं। उनमें रुचि नहीं है किसी की भी। अच्छी बात बताओगे वो ऊब जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे भी जिनका मन नहीं है, वो बाहर देखना शुरू कर देंगे कि कैसे बैठूं। ये नहीं पता, अरे यहाँ बैठे बैठे कोई बात तेरे मतलब की ऐसी मिल जाएगी कि तुझे बड़ी से बड़ी आफत से बचा देगी। समय की बात होती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लोग इंतजार करते हैं उसके लिए कि शुभ मुहूर्त आएगा, शुभ दिन आएगा, उस दिन नींव रखेंगे, उस दिन शादी करेंगे, उस दिन मुहूर्त करेंगे। मुहूर्त और ये शुभ घड़ी और ये शुभ दिन उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन तुम शुभ विचार से वो काम शुरू करो। इसलिए माँ बाप को ये चिंता करनी चाहिए कि बच्चे को समझाना चाहिए। कितने मेरे पास आते हैं रोजाना, जिसकी किस्मत में नहीं वो नहीं मानेगा, लेकिन जो बच्चा मान लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा। अब रोजाना 5-4 केस ऐसे आते हैं, जी मैंने शादी की थी, शादी टूटी थी, लड़के नहीं आते। कोर्ट में केस चलता है, जी नहीं मानते, कहती है कि ना तलाक दो ना तन छोड़ दो। ठीक, कोई आता है जी इतने लाख रुपये मांगते हैं, हम तो गरीब भूखे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहाँ से दे पैसे? हम कहते हैं जड़ में डाल दो पैसे। क्या जमाना आ गया, किसी को उजाड़ के तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे ये देश जिसमें कहते थे कीड़ी मक्खी को मारने से भी लोग पाप समझते थे, अधर्म समझते थे, नरकों से डर लगता था, आजकल कोई डरता ही नहीं है। क्यों किसी को दर्द देते हो, क्यों किसी को पीड़ा देते हो, क्यों किसी का दिल दुखाते हो, गंदा मंदा बोल के बुरी बात बोल देते हो? ये सारे बर्बादी के कारण है। तुम्हारा कुछ जाता नहीं है, अच्छा बर्ताव करो, अच्छी बात बोलो, सुखी रहोगे तुम भी। जो आदमी आपकी बात सुनेगा उसको भी मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए कि भाई उसने ये बातें बताई, इससे हमारा फायदा है, हमारा कल्याण है। तो वो क्योंकि परेशान इंसान खुद से ही है, और खुद से परेशान होने का कारण ये है कि वो कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं करता। ना इसका कोई खाने का परहेज है, क्या खाना चाहिए, नहीं। कुदरत ने जो चीज़ें हमें दी, अच्छी से अच्छी चीज़ दी, वो नहीं खाते। उसको उसी कुदरत ने